अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी का नाम है छोटी सी नेकी को हकीर ना समझो। एक शहर में नसरुल अयात नामी एक शख्स रहता था। वो बहुत ही गरीब था। उसके 2 बच्चे और एक बीवी थी। वो उनको फाके में रोता बिलखता छोड़कर घर से निकल आया। वो बहुत ही उदास था। रास्ते में चलते चलते उसको एक आलिम दीन मिला। उसने उसको बोला कि मैं बहुत गमों का मारा हूँ और बहुत ही तंग दस्त। आलिम दीन उसको कहता है कि 2 नफिल अदा करो। वो 2 नफिल नमाज के पढ़ता है और फिर वो कहता है कि मेरे पीछे समंदर में चले आओ। नसरुल अयाद आलिम दीन के पीछे पीछे चल पड़ता है और वो समंदर में जाकर कहता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर समंदर में जाल डालो। नसरुल अयाद समंदर में जाल डालता है तो पहली बारी में ही एक बड़ी मछली हाथ लग जाती है। आलिम दीन नसरुल अयाद से कहता है कि इस मछली को जाकर बाजार में बेच लो और अपने घर वालों के लिए खाने पीने की चीजें ले लो। वो बाजार जाता है और बाजार में जाकर मछली को बेच देता है। मछली बहुत अच्छे दामों बिकती है और वो एक आलू का पराठा और एक मीठा पराठा अपने बीवी बच्चों के लिए लेकर चल पड़ता है। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत और उसका बेटा दिखाई देते हैं। वो बहुत तंगदस्त, बहुत गरीब होते हैं। औरत रो रही होती है और बच्चा उदास बैठा होता है, भूख से निढाल। वो उन दोनों को देखता है और फिर अपने पराठों को देखता है और कहता है कि इन दोनों का और मेरी बीवी बच्चों का हाल तकरीबन एक ही है, तो किसको दिया जाए। और फिर वो उस औरत और उसके बच्चे को वो पराठा दे देता है। बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो बूढ़ी औरत दुआएं देने लगती है, जबकि वो उदास दिल के साथ अपने घर वापस जा ही रहा होता है कि बीच रास्ते में एक मनादी करने वाला कहता है कि नसरुल अयाद नामी शख्स कौन है। बहुत से लोगों में से एक आदमी निकलकर आता है और कहता है कि वो रहा नसरुल अयाद, वो आ रहा है। तो वो शख्स नसरुल अयाद के पास जाकर कहता है कि तेरे बाप ने 20 साल पहले मेरे पास 30,000 दरहम रखवाए थे। वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं तुझे तलाश कर रहा था और आज तू मुझे मिल गया। ये तेरे बाप की अमानत है, ये तू ले ले। उस दिन के बाद से नसरुल अयाद का कहना था कि नसरुल अयाद के पास इतना पैसा आ गया कि उसके कई घर हो गए और तिजारत में उसका बहुत ही नाम हुआ और उसने दरिया दिली के साथ 1,000 दरहम सदका खैरात देने लगा और सदका खैरात देने वाला एक अच्छा मुस्लिम बन गया। इसी तरह से वो एक दिन सो रहा था तो रात में उसने देखा कि हिसाब का दिन आ पहुंचा है। फरिश्ते बोलते हैं कि नसरुल अयाद को लाया जाए। नसरुल अयाद को पेश किया जाता है और कहा जाता है कि इसकी नेकियों को और गुनाहों को एक पलड़े में रखा जाए। नेकियों का पलड़ा हल्का होता है और गुनाहों का पलड़ा भारी होता है। नसरुल अयाद कहता है कि मेरे सदका और खैरात जो मैंने अल्लाह की राह में किए थे वो कहाँ गए। तो फरिश्ते कहते हैं कि इसके सदका खैरात को लाया जाए। जब इसके सदका खैरात को नेकियों के पलड़े में डाला जाता है तो नेकियों का पलड़ा फिर भी हल्का होता है, क्योंकि उसने सदका खैरात नमूदो नुमाइश की नीयत से दिए थे, ना कि दूसरे लोगों की दादरसी करने के लिए और या उनका गम बांटने के लिए। जब उसकी इन सदका खैरात को पलड़े में रखा गया तो वो रोटी के वजन से भी कम हुए। नसरुल अयाद रो पड़ा कि आखिर मैंने कोई भी नेकी का काम ऐसा नहीं किया कि जो मेरी नेकी का पलड़ा भारी कर सके। फिर कहने वाले ने कहा कि
کیا اس کی کوئی اور بھی نیکی رہتی ہے؟ تو فرشتے نے کہا کہ ہاں، اس کے 2 پراٹھے رہتے ہیں۔ وہ 2 پراٹھے لا کر ترازو میں رکھے گئے تو نیکی کا پلڑا تھوڑا سا بھاری ہو گیا۔ فرشتے نے کہا کہ کوئی اور بھی عمل اس کا رہتا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ ہاں، اس عورت کے آنسو رہتے ہیں۔ جب اس غریب عورت کے آنسو لا کے نیکی کے پلڑے میں رکھے گئے تو اس کے پہاڑ جیسے وزن سے نیکی کا پلڑا بہت زیادہ بھاری ہو گیا۔ فرشتے نے منادی کی کہ کیا اس کا کوئی اور بھی عمل رہتا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ ہاں، اس کا ایک آخری عمل رہتا ہے، اس بچے کی مسکراہٹ۔ اس غریب عورت کا جو بیٹا تھا وہ بھوک سے نڈھال تھا۔ جب اس نے 2 پراٹھے اس بچے کو دیے تو وہ مسکرانے لگا۔ اس کی مسکراہٹ جب پلڑے میں لا کر رکھی گئی تو اس کا نیکی کا پلڑا بے انتہا بھاری ہو گیا اور برائیوں کا، گناہوں کا پلڑا اوپر کی طرف اٹھ گیا۔ فرشتے نے کہا کہ آج نصر الایاد تو نجات پا گیا۔ یہ خواب دیکھ کر نصر الایاد کی آنکھ کھل گئی اور اس نے اپنے آپ سے کہا کہ اے نصر الایاد، تجھے تیرے بڑے بڑے علاقوں نے نہیں، تجھے تیرے 2 پراٹھوں نے بچایا ہے۔ اس لیے میرے بہن بھائیوں، کسی بھی نیکی پر تکبر نہیں کرنا چاہیے اور کسی چھوٹی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور نہ ہی نمود و نمائش کرنی چاہیے۔ بس صرف اللہ کے لیے، اللہ کی مخلوق کو اس کی رضا چاہنے کے لیے دینا چاہیے۔